जादुई जंगल की साहसिक यात्रा। एक सुंदर सी सुबह आयान, माया और रवि अपने गांव के पास स्थित एक घने जंगल के किनारे खेल रहे थे। आयान ने सुना था कि इस जंगल में एक जादुई शक्ति छुपी हुई है और यहाँ की पेड़ पौधे भी बात करते हैं। इस जादुई जंगल के बारे में सुनकर आयान बहुत उत्साहित हो गया। उसने माया और रवि से कहा, आओ हम इस जंगल में कुछ मजेदार खोज करते हैं। माया थोड़ी डरते हुए बोली, लेकिन क्या अगर हमें कोई खतरनाक जानवर मिल गया? रवि, जो हमेशा साहसिक कार्यों के लिए तैयार रहता था, तुरंत बोला, डरो मत, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। आयान ने माया को समझाया, हम साथ में जाएंगे, सब ठीक रहेगा। और फिर तीनों ने उस रहस्यमय जंगल में कदम रखा। जंगल में घुसते ही सब कुछ बदल गया। पेड़ जगमगाने लगे थे, रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और हवा में एक मीठी खुशबू थी। तभी एक बहुत बड़ा पेड़ सामने आया। वह पेड़ बोलने लगा, तुम तीनों का स्वागत है, ये जादुई जंगल है, लेकिन याद रखना, यहाँ केवल वही लोग आ सकते हैं जिनके दिल में अच्छाई और सच्चाई हो। आयान, माया और रवि चौंक कर पेड़ को देख रहे थे। क्या आप सचमुच बात कर रहे हो? माया ने हैरान होकर पूछा। पेड़ हंसा और बोला, हाँ, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन तुमको एक काम देना होगा। अगर तुम उसे सही तरीके से करोगे तो जंगल का असली जादू तुम्हें मिलेगा। पेड़ ने उन्हें एक पहेली दी। सुनो, तुमको जंगल के दिल में वो प्राणी ढूंढने हैं जो सोने का आंवला रखता है। जब तुम उसे पाओगे तब तुम्हें जादू का रास्ता मिलेगा। तीनों बच्चों ने मिलकर जंगल में खोज शुरू कर दी। रास्ते में उन्हें बहुत सारी जादुई चीजें दिखीं। एक तितली उनके पास से गुजरी और बोली, साफ दिल से रास्ता देखो, तुम जरूर सफलता पाएंगे। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटी सी गिलहरी दिखाई दी। गिलहरी बड़ी शरारत से हंसी और बोली, मैं हूं फ्लफ, तुम्हें आंवला चाहिए ना? तो मेरे साथ आओ, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में मजा बहुत आएगा। फ्लफ ने उन्हें जंगल में इधर उधर दौड़ाया, कभी पेड़ों से कूदते हुए तो कभी झाड़ियों के बीच से, लेकिन हर बार वह कुछ न कुछ मजाक करता और बच्चों को रास्ते से भटका देता। रवि ने कहा, यह गिलहरी तो बहुत शरारती है, लेकिन मुझे लगता है ये हमें सही रास्ते पर ले जाएगी। कुछ देर बाद तीनों बच्चों ने एक बड़ी पेड़ की शाखा पर एक सोने का आंवला देखा। आयान ने कहा, यह वही आंवला है जिसे हमें ढूंढना था। लेकिन तभी फ्लफ दौड़ते हुए आया और आंवला उठाने की कोशिश करने लगा। माया ने समझाया, यह आंवला हमें मिलाकर लौटाना होगा, क्योंकि पेड़ ने हमें यह काम दिया है। फिर तीनों ने मिलकर आंवला पेड़ के पास रखा। जैसे ही आंवला पेड़ के नीचे रखा, जंगल में एक अद्भुत रोशनी फैल गई और एक रहस्यमय आकृति सामने आई। वह जंगल का जादुई आत्मा था। जंगल की आत्मा हंसते हुए बोली, तुम तीनों ने जो किया वह सच्ची मित्रता और अच्छाई का प्रतीक है। तुमने मिलकर काम किया और किसी की मदद की, यही असली जादू है। फिर आत्मा ने बच्चों को जादुई ताबीज दिए, जो हमेशा उन्हें सच्चाई और अच्छे काम करने की याद दिलाएंगे। आयान, माया और रवि ने खुशी से एक दूसरे को देखा। वे समझ गए कि असली जादू किसी सोने के आंवले में नहीं, बल्कि दिलों में बसी अच्छाई और दोस्ती में है। आयान ने कहा, हमने यह सीखा कि हम जब मिलकर किसी काम को करते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तीनों खुशी खुशी घर लौटे और उनका दिल जादुई जंगल की यादों से भर गया। अब जब भी वे इस जंगल के पास से गुजरते, उन्हें लगता जैसे जंगल उनसे मुस्कुराता हो। सीख, सच्ची मित्रता, सहयोग और अच्छाई से बड़ा कोई जादू नहीं होता।